विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर.आई. चौहान। आज हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें से स्वाध्याय के अतिरिक्त कुछ प्रश्न हम देख रहे हैं। जैसा कि आपको आगे के क्लासों में या चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपको मिल सकता है, इसलिए इसका वो अभ्यास करा देना जरूरी है। तो देखिए, हम अतिरिक्त प्रश्न ले रहे हैं। स्वाध्याय के अतिरिक्त एक प्रश्न लिया, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश हो तो एक टावर की जमीन पर परछाई की लंबाई 27 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश होगा तो उस टावर की परछाई की लंबाई कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में जहाँ सूर्य का उन्नयन कोण दिया हो तो सूर्य को हम एक सीध में कहीं दूर मान लेंगे काल्पनिक रूप से, और इस टावर की परछाई है तो ये टावर ए बी मान लिया है, टावर ए बी है। इसकी परछाई जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में होगी, तो यहाँ सूर्य है तो इसके सीध में यहाँ तक इसकी परछाई है। तो ए बी टावर है और बी सी उसकी प्रारंभिक परछाई है। कुछ देर के बाद जब सूर्य कुछ ऊपर हो गया तो यहाँ से इसकी परछाई किसी इस सीध में यहाँ तक परछाई आएगी, दूसरी परछाई है बी डी। लिख लिया। आकृति में ए बी टावर की ऊंचाई एच मान लिया, बी सी प्रारंभिक परछाई की लंबाई 27 मीटर और बी डी अंतिम परछाई की लंबाई, इसको मान लेते हैं यक्स, यही ज्ञात करना है आपको। तो कोण ए सी बी ये 30 अंश है और ए डी बी ये 60 अंश है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें कोण बी समकोण है। तो इसमें टेन सी बराबर सामने की भुजा ए बी बटे पास की भुजा बी सी, टेन सी बराबर ए बी बटे बी सी। सी कोण 30 अंश का, इसलिए टेन 30 अंश बराबर ये एच बटे पूरा 27 दिया हुआ है, बी सी 27 दिया हुआ है। तो टेन 30 का मान 1 बटे करने में 3 बराबर एच बटे 27, तिरछा गुणा करेंगे तो करने में 3 एच बराबर 27, अर्थात एच बराबर 27 बटे करने में 3। यदि एच का मान, ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो करने में 3 से ऊपर नीचे गुणा करके हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं गया है तो इसलिए परिणाम 1 नंबर लिख के छोड़ देते हैं। अब देखिए दूसरा त्रिभुज ए बी डी, इसमें भी कोण बी समकोण है। यहाँ पर टेन डी बराबर सामने की भुजा ए बी बटे पास की भुजा बी डी होगा, तो टेन डी बराबर ए बी बटे बी डी। डी कोण का माप 60 अंश है, अर्थात टेन 60 अंश बराबर एच बटे यक्स रहा। टेन 60 का दोस्तों करने में 3 होता है, तो करने में 3 बराबर एच बटे यक्स आएगा। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो एच बराबर करने में 3 यक्स, क्योंकि इसके बटे 1 मान सकते हैं, तो एच बराबर करने में 3 यक्स। अब देखिए, तो परिणाम नंबर 1 में एच बराबर 27 बटे करने में 3 है और परिणाम नंबर 2 में एच बराबर ही यक्स इंटू करने में 3 है। तो एच के दोनों मानों को बराबर कर दीजिए। परिणाम नंबर 1 और 2 पर से ये एच का मान और ये एच का मान दोनों बराबर होगा, अर्थात यक्स करने में 3 बराबर 27 बटे करने में 3। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, करने में 3 में करने में 3 से तो 3 यक्स हो गया, 3 यक्स बराबर ये 27, तो यक्स बराबर 27 बटे 3 यानी 9। तो अर्थात जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश होगा तो टावर के परछाई की लंबाई 9 मीटर होगी। तो यह आंसर आपका हुआ। अर्थात इस तरह सूर्य के उच्छेद कोण संबंधी प्रश्न दिए गए हों तो भी आप आराम से कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक और अतिरिक्त प्रश्न हम ले रहे हैं, देखिए सिद्ध करने वाला, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हम एक सिद्ध करने वाला प्रश्न बताए थे। एक और ले रहे हैं, एक टावर के पाद में से एक गुजरते हुए सीधे मार्ग पर उसके पाद बिंदु से एक ही तरफ, यहाँ लिखना चाहिए, एक ही तरफ क्रमशः ए तथा बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से टावर के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिप कोण अर्थात पूरक कोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई बराबर करने में ए बी। पहले प्रश्न को ठीक से समझ लीजिए। एक टावर है उसके टावर के पाद में यानी तली में से गुजरते हुए सीधे रास्ते पर एक ही तरफ दो बिंदु हैं जो उसके पाद बिंदु से क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी मीटर दूरी पर हैं। तो आकृति बनाइए, ए बी टावर है, इसके पाद बिंदु में से गुजरता हुआ ये मार्ग है, इस पर एक ही तरफ दो बिंदु, एक सी और एक डी, ये इसके पाद बिंदु से क्रमशः ए और बी मीटर पर, यानी सी बिंदु की दूरी बी से स्मॉल ए है और डी बिंदु की दूरी बी से स्मॉल बी है। क्योंकि पाद बिंदु से दूरी दिया गया है तो इसलिए हम सी डी को नहीं लिखेंगे, बी सी बराबर ए और बी डी बराबर बी। अब इसमें कोण को देखिए, कोण क्या दिया हुआ है, ये दोनों कोणों को लिखा है। यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो पूरक कोण के विषय में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि जिन दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है, अर्थात एक कोण जितना है दूसरा 90 में से उतना कम होगा। तो हम एक को थीटा और एक को 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। इसको थीटा मान लिया, इसको 90 माइनस थीटा।
या इसको थीटा तो इसको 90 माइनस थीटा मान सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मान लिया है कोण ए सी बी बराबर थीटा और कोण ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा। सिद्ध करना है टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई हमने क्या माना है, एच। तो एच बराबर करने में ए बी, ये सिद्ध करना है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं एक बार। अब देखिए त्रिभुज में ए बी सी, ये त्रिभुज है, इसमें कोण बी समकोण है, तो यहाँ पर tan सी बराबर होगा ए बी बटे बी सी, सामने की भुजा बटे पास की भुजा। तो tan थीटा बराबर हो गया, क्योंकि सी बिंदु का कोण क्या है, थीटा, तो tan थीटा बराबर यह रहा एच और यह रहा ए, एच बटे ए। थीटा का मान कुछ है नहीं, कोण का माप है नहीं, इसलिए इसके आगे हम कर नहीं सकते, एक नंबर परिणाम इसको लिख लिया। दूसरा त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, तो यहाँ भी कोण बी समकोण है, यहाँ से tan डी बराबर होगा सामने एक भुजा ए बी बटे पास की भुजा बी डी, तो tan डी बराबर ए बी बटे बी डी। तो डी कोण का माप क्या है, 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी है एच और बी डी है स्मॉल बी, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे बी। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा के बदले रख दिया कोट थीटा बराबर एच बटे बी। ये दूसरा परिणाम हो गया। परिणाम नंबर 1 में मिला है tan थीटा बराबर एच बटे ए, परिणाम 2 में मिला है कोट थीटा बराबर एच बटे बी। और एच को हमें सिद्ध करना है, तो एक काम क्या करेंगे, परिणाम 1 और परिणाम 2 का गुणा कर देंगे। परिणाम 1 और 2 का गुणा करने पर बराबर के पहले वाले एक साथ गुणा हुए tan थीटा इंटू कोट थीटा, और बराबर में ये एच बटे ए गुणे एच बटे बी, तो tan थीटा गुणे कोट थीटा बराबर एच बटे ए गुणे एच बटे बी। tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर, जैसा कि आप जानते हैं, 1 होता है, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान हो गया 1 बराबर एच में एच का गुणा एच स्क्वायर बटे ए और बी का ए बी, 1 बराबर एच स्क्वायर बटे ए बी, तिरछा गुणा करेंगे एच स्क्वायर बराबर ए बी आएगा, एच स्क्वायर बराबर ए बी, इसलिए एच बराबर करणी में ए बी। तो यही सिद्ध करना था, एच बराबर करणी में ए बी है, सिद्ध करना था, इसलिए टावर की ऊंचाई क्या हो गई, करणी में ए बी है। तो सिद्ध करने वाले प्रश्न जहाँ तक आप देखेंगे 2-3 को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो और भी आसान है। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस साल आपके लिए कुछ सहूलियत दी गई है कि कोरोना के काल के कारण परीक्षा में सिद्ध करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, अंतर ऊंचाई में से भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न आएंगे आपके, लेकिन भविष्य की कक्षाओं के लिए पढ़ना आपको ज़रूरी है, इसलिए इसको आप सब प्रैक्टिस करते रहिए। और आगे की वीडियोज को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। हाँ, यदि कहीं तकलीफ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।